और उसमें से लाइट बाहर निकल रही है, तो व्हाट वी विल अज्यूम इन केस ऑफ अ फोटोन, क्या बोल रहा हूं मैं, इन केस ऑफ अ फोटोन। और अगर फोटोन है तो इट इज अज्यूम कि उसमें वेव कैरेक्टर होगा, क्या होगा उसमें, वेव कैरेक्टर होगा। तो इफ इन केस ऑफ अ फोटोन एंड इफ इट इज हैविंग what you rightly call as wave character, what it is having, it is what you rightly call as wave character। अगर हम उसको देखेंगे तो उसकी एनर्जी क्या मानेंगे, E is equal to h nu, what you will assume that its energy is equal to h nu according to Planck's quantum theory, what it is, according to Planck's quantum theory। तुम्हारी आवाज मेरी आवाज की तरह तेज होनी चाहिए। What it is according to Planck's quantum theory। चिल्लाने नहीं बोला मैं, हाँ। So it is what you call as Planck's quantum theory। What is new here? This new is the frequency of the wave, and what is this h? H is the Planck's constant। Point is clear? तो ये आपके पास में आया फर्स्ट इक्वेशन, क्या आया आपके पास में, फर्स्ट इक्वेशन। इफ द फोटोन, अभी हमने क्या देखा, फोटोन में कौन सा कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर। अगर मान लीजिए फोटोन में पार्टिकल कैरेक्टर है, सपोज इन केस इफ द फोटोन इज हैविंग व्हाट, इफ द फोटोन इज हैविंग पार्टिकल कैरेक्टर, है ना। अगर फोटोन में पार्टिकल कैरेक्टर होगा तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, E is equal to mc स्क्वायर, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, E is equal to mc स्क्वायर। What is m here? M is the mass of the photon and what is C here? C is the velocity of light। अब my dear, अगर बेटा ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया आपने, किसको, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो क्या मिल रहा है आपको, आपको ये मिलेगा h nu is equal to mc square। After combining both the equation, h nu is equal to mc square। लेकिन हम सबको मालूम है, we all know कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, है ना, भी निकाले थे, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्डा, यही निकाले थे ना। देयरफॉर h, यहां न्यू की जगह हम क्या डालेंगे, सी अपॉन लैम्डा, h सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, गेटिंग मी। या लैम्डा बाहर निकाला मैंने तो क्या हो गया, h अपॉन mc स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। लेकिन डी ब्रोगली ने यह कहा कि ये वाला जो इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी मटेरियल पार्टिकल। व्हाट, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी मटेरियल पार्टिकल। तो हम यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो मास ऑफ द फोटोन है, क्या बोला मैंने, जो मास ऑफ द फोटोन है, गेटिंग मी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, सॉरी, एंड द वेलोसिटी c, ये mc को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, हमने रिप्लेस कर दिया v से। किससे रिप्लेस कर दिया, v से। अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू h अपॉन v, है ना। व्हाट इज दिस, h अपॉन e, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज मोमेंटम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी किसको बोलते हैं, मोमेंटम को। तो फाइनली क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। दिस इज नोन एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन। व्हाट इट इज नोन एज, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। ठीक है, एंड दिस लैम्डा इज नोन एज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। व्हाट इज दिस लैम्डा नोन एज, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। और ये इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये क्या शो करता है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसी भी पार्टिकल का, इट्स नॉट डायरेक्टली, सॉरी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। व्हाट डज इट सेज, दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग। ये क्या बताता है कि ये जो डी ब्रोगली का जो तरंग वेवलेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the momentum, what it is, to the momentum, getting me right, है ना, clear। और डी ब्रोगली का वेवलेंथ आपको दो चीजों के बारे में बताता है, क्या क्या, when the photon is having wave character and the photon is having particle character। आगे समझ में, मजा आया नहीं है,
कोई नहीं बोलता है। आया। अब एक और चीज सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। डी ब्रोगली का जो वेव इक्वेशन है, सुनिएगा मुझे समझा रहा हूं। डी ब्रोगली का जो वेव इक्वेशन है is applicable to all material objects. I repeat, the de Broglie's wave equation is applicable to all material objects. ठीक है, clear? But it has significance only in case of microscopic particles. de Broglie का ये जो इक्वेशन समीकरण हमने निकाला है, इसका इंपॉर्टेंस केवल किसके साथ है? सूक्ष्मदर्शी कणों के लिए, पार्टिकल्स के लिए। जो बड़े पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उसका डी ब्रोगली के वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं। इट हैज नो सिग्निफिकेंस टू दैट ऑफ रिलेटेड विद द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स, टू व्हाट, टू दैट ऑफ द डी ब्रोगली's wave equation. Why so? Because We have taken the photon for the. yes, we, as I told you, microscopic, and microscopic को आप आंख से देख नहीं सकते, गेटिंग मी? तो अगर मैं कोई, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और वो वेव नेचर और पार्टिकल कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उसके लिए मुझको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसे नंगी आंखों से, खुली आंखों से तो उसको नहीं देख सकता। इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, बट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ इट हैज नो इंपॉर्टेंस। माय पॉइंट इज क्लियर, राइट? इसी के साथ साथ